हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम। ओके, कल हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नए चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया था। अगर किसी ने कल क्लास अटेंड नहीं किया तो मैंने उसके लिए वीडियो अपलोड कर दिया था। होप सो जिन लोगों ने क्लास अटेंड नहीं किया उन लोगों ने वीडियो देख लिया होगा, ताकि आप लोगों को चीज़ समझ में आ गई होगी। कल मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था 5.1। कोशिश करो सब लोग डेली क्लास अटेंड करो, क्योंकि ये रिपीट होने का चांस, जिस तरह लॉकडाउन चल रहा है, रिपीट होने का चांस काफ़ी कम लगेगा अभी। तो मैंने आपको कल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन करके चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट किया था। आपको उस चैप्टर में मैंने आपको एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कराया था, सेकंड कराया था, ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको कहा था आपका बाकी पूरा होमवर्क है। रिवीजन क्लास बच्चा अगले मंडे से स्टार्ट होंगी, जिसमें डबल आपकी क्लास है, ठीक है। अगले मंडे से मैंने प्लानिंग किया है। वो रिवीजन क्लास मैथ का मैं भी ले सकता हूँ और अवनेश सर भी लेते हैं, जैसा जिसका शेड्यूल बनेगा वो रिवीजन क्लास ले, ठीक है। तो आपको मैंने एक्सरसाइज 5.1 कराई थी और आपको मैंने होमवर्क भी दिया था। काफी कम बच्चों ने देखो होमवर्क सबमिट किया है। आप लोग ईमानदार बनो, मैक्सिमम लड़कियों ने का रेशियो ज्यादा है होमवर्क सबमिट करने में। वॉइस आप लोगों को मेहनत करनी है, जैसे गर्ल्स मेहनत कर रही हैं आजकल, आप लोगों को मेहनत करना बहुत जरूरी है। तानिया ने सबसे पहले भेजा था, फिर अनुप्रिया का भी आया था, प्रगति का भी आया था। लड़कियां बहुत फास्ट काम कर रही है। आप लोग भी ईमानदार बनो काम में, अच्छा रहेगा। किसी को एक्सरसाइज 5.1 में किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। जैसे हमारा सेकंड क्वेश्चन था, ये देखो हमारा एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन था। ये तो मैंने लगभग सबको करा दिया था, ठीक है। ये एक्सरसाइज अपना 5.2 का 5.1 का सेकंड क्वेश्चन है। इसके किसी क्वेश्चन में किसी को डाउट है? इसके 2 या 3 पार्ट तो मैंने आपको करा दिए थे, बाकी आपको मैंने कहा था आपको करने के लिए। किसी क्वेश्चन में डाउट है आपको तो आप लोग पूछ सकते हो। सेकंड के फोर्थ में डाउट है, ठीक है, तो पहले सेकंड का फोर्थ ले लेते हैं। क्वेश्चन में था राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस इज गिवन। कल मैंने आपको एक चीज लिखाई थी, एक फॉर्मूला लिखाया था कि ए एन, या आपको मैंने पढ़ाया था ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ये मैंने आपको पढ़ा दिया था कल, दर्शन मैंने पढ़ा दिया था वाला चीज। यस, ओके, ठीक है। अभी देखो हमको इसने क्या कहा, फाइंड द फोर फर्स्ट टर्म। हमको क्या निकालना है, ए वन निकालना है, हमको ए टू निकालना है, हमको ए थ्री निकालना और हमको ए फोर निकालना है। जो ए वन निकालेंगे, फर्स्ट टर्म क्या है, माइनस वन प्लस एन का वैल्यू कितना होगा, वन माइनस वन, डी का वैल्यू कितना है, हाफ। तो ये आपका क्या बन जाएगा, जीरो माइनस वन। तो जो आपका फर्स्ट टर्म है उसी को हम क्या बोलते हैं, ए वन कहा जाता है। चलो ए टू, माइनस वन प्लस टू माइनस वन इंटू हाफ इक्वल टू माइनस वन प्लस हाफ। तो ये आपका क्या बन जाएगा, माइनस वन बाय टू। ऐसी ए थ्री निकालेंगे, माइनस वन प्लस थ्री माइनस वन इंटू हाफ। तो माइनस वन प्लस टू इंटू हाफ, टू से टू कैंसिल, तो माइनस वन प्लस वन जीरो। ऐसी ए फोर निकालेंगे, माइनस वन प्लस फोर माइनस वन इंटू हाफ, माइनस वन प्लस थ्री बाय टू। आप एलसीएम लोगे, टू माइनस टू प्लस थ्री, वन बाय टू। दर्शन क्लियर? और सेकंड क्वेश्चन में किसी में डाउट? हाँ, आप वन बाई टू को 0.5 लेके भी सोल्व करोगे तब भी कोई इशू नहीं है, तब भी आंसर सेम आएगा। ओके, दोनों मेथड कर, हाफ लेके चल सकते हो, 0.5 लेके भी चल सकते हो। ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। फिर आपका थर्ड क्वेश्चन, इन थर्ड क्वेश्चन में आपको कहा था आप घर जाके सोल्व करना। किसी को फर्स्ट क्वेश्चन में डाउट है, आपको इसमें अगर इन वन से लेके एट तक किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, आप लोग मेरे को लिख सकते हो यहाँ पर। आप लोगों ने ट्राई तो किया होगा, उम्मीद है मेरे को। बताइए, किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप लोग वन टू थ्री फोर, वन से लेके एट तक आप लिख सकते हो।
ओके, फिफ्थ में डाउट है। ओके गुड। ओके फिफ्थ लिखते चलो, मैं देख रहा हूँ। फिफ्थ में डाउट है अपने को। थर्ड का थर्ड। अभी बेटा मैंने इस फोर्थ क्वेश्चन का पूछा, पहले फोर्थ का बताओ मेरे को। फिफ्थ क्वेश्चन में डाउट है, और किसी क्वेश्चन में डाउट बाकी हो? बाकी सब क्वेश्चन क्लियर है, केवल फिफ्थ में डाउट है। चलिए, अभी हमने पहले बताना है कि इसमें से एपी है या नहीं है। अगर एपी है तो आगे का काम करेंगे, पहले हम बताएंगे एपी है या नहीं है। तो हमारा डी कैसे निकालते हैं? ए टू माइनस ए वन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फिफ्थ। हाँ बेटा वही कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फिफ्थ कर रहा हूँ। ठीक है, इसका ए टू कितना है? 3 + √2 माइनस ए वन कितना है? 3। तो 3 से 3 कैंसिल, क्या बच गया? √2। चलो दूसरा डी चेक करो। A3 - A2। A3 कितना है? 3 + 2√2। क्या माइनस करेंगे? -3 + √2। तो देखो 3 + 2√2 -3 -√2। 3 से 3 कैंसिल। 2√2 माइनस √2। एक और चेक कर लेंगे अपन। अब A4 - A3। A4 कितना है? 3 + 3√2। क्या माइनस करना है? -3 -2√2। देखो 3 से 3 कैंसिल। अब -2√2 कितना आ गया? √2। तो देखो यहाँ भी आपका √2 आया, यहाँ भी आपका √2 है, और यहाँ भी आपका √2 है। इसका मतलब तीनों डी कैसे हैं? सेम है। इसलिए आपका क्या होगा? एपी होगा ही होगा। ओके, फाइंड द कॉमन डिफरेंस निकाल दिया, एंड द राइट 3 नेक्स्ट टर्म। अब इसकी 3 नेक्स्ट टर्म अपने को लिखनी है। जैसे यहाँ पर कितना? 3 + 2√2। 3 + 2 मतलब 3 आपका कांस्टेंट है। ये 3 था, फिर 3 है, फिर 3 है, तो अगला टर्म भी क्या आएगा? 3 आएगा। प्लस यहाँ पर 2√2, फिर 2√2, फिर 3√2। इसका मतलब यहाँ पर आएगा, आपका आएगा 4√2। अगला वाला क्या हो जाएगा? 5√2। अगले वाला क्या हो जाएगा? 6√2। ये अभी हमने नेक्स्ट टर्म 3 लिख दी। ये सारे क्लियर? फोर्थ के सभी पार्ट अभी सबको क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलिए, अब इसके अगले पार्ट मैंने कहा था करने के लिए। अब किसी को क्वेश्चन 9 से लेके 15 तक कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9, ये जो फोर्थ का 9th पार्ट से लेके 15 पार्ट, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 12 में डाउट होगा पक्का। पूछो 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 पूछो। क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 15 तक। अगर डाउट नहीं है इसका मतलब आप लोगों ने सॉल्व नहीं किया है। 12, 13, 14, 15 सारे बता दिए देगा ना, मालूम था। 12 में डाउट है, 13 में है, 11 में भी है, 15th में भी है, और 14th में। चलो समझ गया मैं। चलो पहले क्वेश्चन नंबर 11। पहले क्वेश्चन नंबर 11 आपको समझाता हूँ। ठीक है, मैंने आपको कल भी एक चीज बताई थी, जैसे 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर हो, 3 स्क्वायर हो, और ऐसा कुछ भी हो, ये कभी भी एपी नहीं होता है, पर कभी कभी चेक करना पड़ता है। ठीक है, दूसरा 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, ये भी कभी एपी नहीं होता, फिर भी चेक कर लेना चाहिए। ठीक है, अभी 11th में आपको क्या दिया है? ए क्यू माइनस। ठीक है, पहले हम डी निकालेंगे फर्स्ट वाला। ए स्क्वायर माइनस ए, इसको माइनस नहीं कर सकता, ऐसे ही रहेगा। वापिस चेक करो, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर,
ये कुछ माइनस हो सकता है, नहीं हो सकता। इसको भी आप ए कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, ए माइनस वन। यहाँ पर ए स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या बन गया, ए माइनस वन। अगला भी चेक कर लो, ए फोर माइनस ए क्यूब, तो ए क्यूब कॉमन ले लो, अंदर क्या बच गया, ए माइनस वन। तो देखो यहाँ पर बाहर क्या है, ए है, यहाँ पर बाहर क्या, ए स्क्वायर है, यहाँ पर बाहर क्या, ए क्यूब है। ये तीनों अलग अलग हैं, इसलिए ए पी नहीं होगा। क्लियर सबको? आप लोग इसको नोट कर सकते हो। करो, होम कांची माइक करो, सर यहाँ से नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा। पीछे जो डिस्टरबेंस आ रहा है ना, हो गया अभी तो, ठीक है। चलिए, क्लियर सबको 11th? अब क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। आप लोग साथ साथ नोट करते चलो ताकि इजी रहेगा आपको। चलो क्वेश्चन नंबर 12, आपका A1 कितना है, रूट टू। A2 कितना है, रूट एट। अपन रूट एट को सिंपल करके कैसे लिख सकते हैं, टू इंटू टू लिख सकते हैं। और देखो ये एक दो टू का पेयर है, तो एक पेयर बाहर आके क्या बन जाएगा, टू रूट टू। ऐसे आपका A3 को चेंज करेंगे, अंदर कितना है 18। अपन 18 को भी कैसे लिख सकते हैं, थ्री इंटू टू। यहाँ से देखो थ्री बाहर आ सकता है, ये क्या बन गया, थ्री रूट टू। ऐसे देखो आपका A4, वो क्या है, 32। इसको कैसे लिखते हैं, फोर इंटू टू। इसमें से एक फोर बाहर आएगा तो क्या बन गया, फोर रूट टू। तो आपको पहले इसको A1 A2 A3 इसको ऐसे चेंज करना है। अब हम चेक करेंगे डी, तो A2 माइनस A1, तो आपका आ गया टू रूट टू माइनस रूट टू, तो कितना बचा, रूट टू। चलो फिर से चेक करेंगे, A3 माइनस A2, तो थ्री रूट टू माइनस टू रूट टू, कितना बचेगा, रूट टू। चलो फिर से चेक कर लो, A4 माइनस A3, तो फोर रूट टू माइनस टू रूट टू, कितना बचेगा, ओ थ्री रूट टू, तो कितना बचेगा आपका, रूट टू। देखो ये भी इक्वल है आपके तीनों, ऑल आर इक्वल, रूट टू एंड रूट टू। इसका मतलब ये एपी होगा। इसके नेक्स्ट टर्म कौन सी हो जाएंगी, फाइव रूट टू, सिक्स रूट टू एंड सेवन रूट टू। इसको हम रेगुलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये फाइव अंदर जाएगा तो कैसे बनेगा, फाइव इंटू टू, ऐसा रूट, तो अंदर बन जाएगा आपका रूट 50। ऐसे सिक्स रूट टू आपका क्या बन जाएगा, सिक्स इंटू टू, तो 36 टू 72, अंडर रूट 72। ऐसे आपको करना है। क्लियर सबको? क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन कई बार एक नंबर में पूछा जाता है कि बताओ ये एपी होगा या नहीं होगा। तो कुछ लोग तो ऐसे बोल देते हैं, हाँ सर एपी नहीं होगा, रूट लगा इसलिए होगा नहीं। पर ये सॉल्व करना रहेगा। क्लियर सबको? किसी को डाउट है तो आप जीरो लिख सकते हो। चलो अब क्वेश्चन नंबर 13, साथ साथ में नोट करते रहा करो क्योंकि अपने को इसको इरेज करना भी रहेगा, ठीक है। अब देखें हम क्वेश्चन नंबर 13, A1 इक्वल टू रूट थ्री, A2 इक्वल टू रूट सिक्स है।
इससे कुछ देखो बाहर आ सकता है क्या? इससे कुछ भी बाहर नहीं आएगा क्योंकि 3 और 2 दोनों ही सिंगल सिंगल है। चलो भाई A3 9 है तो 9 से क्या बाहर आ जाएगा? 3। चलो A4 चेक करो, 12 है, 12 मतलब 2, 12 को अपन कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3, यहाँ से क्या बाहर आ गया? 2√3। अब चेक करेंगे भाई डी होगा नहीं होगा। पहला A2 माइनस A1, तो भाई √6 में से √3 माइनस होगा, होता ही नहीं है। आप लोगों ने रियल नंबर पढ़ा है, ये माइनस नहीं होता है। चलो दूसरा चेक कर लो भाई, A3 माइनस A2, तो 3 माइनस √6, ये भी सॉल्व नहीं होता, इसका मतलब AP नहीं होगा, दिस इज नॉट AP। ओके क्लियर? अपने को तो दिखने में दोनों सेम दिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 देखने में दोनों सेम दिखेंगे, बट दोनों में से एक AP है दूसरा AP नहीं है। अब ये क्लियर सबको? नोट कर लिया सबने? आगे चले। अभी क्वेश्चन नंबर 13। यश हमने मिटा दिया, यू आर लेट, थोड़ा फास्ट किया करो, ठीक है? अभी क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे अपन। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 एंड 7 का स्क्वायर 49। अब चेक करेंगे डी, A2 माइनस A1, 9 माइनस 1 8। चलो फिर चेक करेंगे A3 माइनस A2, 25 माइनस 9 कितना होता है? 14। एक और चेक कर लो, A4 माइनस 3 क्या होगा? 49 माइनस 25 कितना आएगा? 24। ये तीनों सेम है क्या? नहीं, इसका मतलब ये AP नहीं होगा। इसी एकदम बच्चों वाला एकदम क्वेश्चन है, तो आप लोगों को सब आने चाहिए। अब मुझे बताओ 15 क्वेश्चन बताओ कि होगा या नहीं होगा। अब आप ऐसे सोल्व करके मेरे को आंसर बताओ। क्वेश्चन 15 आप लोग सोल्व करो, मेरे को बताओ। आप लोग, मुझे पता है जिसने डाउट पूछे उसने सोल्व नहीं किया है। जैसे मैंने सोल्व किया क्वेश्चन नंबर 14, ऐसे क्वेश्चन नंबर 15 आप सोल्व करके बताओ ये AP होगा या नहीं होगा। प्लीज सॉल्व क्वेश्चन नंबर 15 एंड टेल मी ये आपका AP है या नहीं है। गुड, इट इज एन AP, इट इज एन AP, गुड। देखो यहाँ स्क्वायर लगा है लेकिन तब भी कैसा है? AP है, क्योंकि सॉल्व करने पर हमको पता लगेगा ये AP है। सब लोग सॉल्व करके बताओ फटाफट, सबका रिप्लाई आना चाहिए। केवल 5 लोगों ने रिप्लाई किया अभी तक। सर यश यश सर यस। सर वो 14 वाले क्वेश्चन में आपने गलत किया है। 25 माइनस 9। 25 माइनस 9, अच्छा 16 ना। चलो 16 होएगा लेकिन तब भी नहीं है ना। अच्छा 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 अच्छा, वाह बेटा सही पकड़ा तूने। 1 9 25 49, 9 माइनस 1 8, 25 माइनस 9 16, बढ़िया। और 14 ये, अरे हाँ ये भी तो AP है, बरोबर है। 14th वाला भी AP है, AP है ना। चलो 14 में वापस देखता हूँ, पहले 15 वाला। 15 वाला क्या होगा? AP होगा, यस। A1 कितना है? 1। A2 कितना है? 25। A3 कितना होगा? 40।
9 और A4 कितना होगा 73 आपको गिवन है। तो पहला D1 25 माइनस 1 24, दूसरा D2 49 माइनस 25, ये भी 24 आ गया, गुड। और ये D3 ये कितना है आपका 73 माइनस 49, ये भी कितना आएगा आपका 24। तो तीनों सेम है, इसका मतलब एपी होगा ही होगा। 14th आपका एपी नहीं होगा और 15th आपका एपी होगा। ठीक है, यस 14 में वही दिक्कत है, वो 14 के 16 आएगा, लेकिन तीनों फिर भी अलग है, 8, 16 और 24 तीनों एपी नहीं होंगे। ठीक है, क्लियर ये वाला? नोट करना, आप लोग नोट कर सकते हो फटाफट, फिर हम अगले क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। हाँ वो समझ गया मैं, यस वो समझ गया, 16 आएगा। बेटा हमने डी निकाला है, डी का वैल्यू सबका सेम होना चाहिए। जैसे देखो ना क्वेश्चन नंबर 15 में सभी डी कितने हैं 24, ऐसे डी सेम होने चाहिए। वहाँ पर डी एक 8 है, एक 16, एक 24 है, इसलिए वो एपी नहीं है। डी का वैल्यू सेम होना चाहिए, डी का वैल्यू अलग अलग नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सर यस सर 14 वाला एपी था क्या? क्या बेटा? 14 वाला एपी था? नहीं एपी नहीं है। ओके सर। डी का वैल्यू सेम होना चाहिए ना, डी का वैल्यू यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 24 है, ये वैल्यू सेम होनी चाहिए। ये तीनों 8 होने चाहिए, या तीनों 16 होने चाहिए, या तीनों 24 होने चाहिए। चलो आगे चलेंगे। एग्जाम्पल 3, ये कल मैंने नहीं कराया था ना, यहाँ से हमको शुरू करना है ना। यहाँ तक किसी को डाउट है? ओके, सब लोग एक बार अटेंडेंस दे दो फटाफट। ये मैक्सिमम लोग प्रेजेंट है, तो सभी लोग एक बार अटेंडेंस दे दो फटाफट। और अटेंडेंस देने के बाद गायब मत हुआ करो, ठीक है? मैंने अटेंडेंस लिया तब तक उसका लेफ्ट लेफ्ट फटाफट लेफ्ट हो जाता। तो मैं 8 बजे तक तो लूंगा, अगर आज तो तबीयत ओके है तो 8 बजे तक आज तो क्लास चले गई। हे राधे श्याम। चलो फास्ट 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 सब लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड द 10 टर्म ऑफ द। हाँ बेटा मैंने खाना खा लिया आज, अब मेरे को भूख लगी थी इसलिए मैं 3 बजे डब्बा खा लिया आज। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 में हमको क्या निकालना है, 10 टर्म निकालना है। हमको क्या निकालना है, ए 10 हमको निकालना है, ठीक है? ए 10 निकालना मतलब एक इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ए प्लस 10 माइनस ए प्लस एन माइनस 1 डी। इसका क्या बन गया, ए प्लस 9 डी। तो आप लोग इसे डायरेक्ट लिख सकते हो, ए 10 इक्वल टू ए प्लस 9 डी। तो अब देखो यहाँ पर ए का वैल्यू कितना है 2, और हमारे डी का वैल्यू क्या आ जाएगा 7 माइनस 2 5। अपना ए 10 कैसे निकलेगा, ए का वैल्यू 2, 9 इंटू
5 कितना आ गया 47। कोई डाउट किसी को इसमें? एकदम बच्चे वाले क्वेश्चन है। फाइंड द 10 टर्म ऑफ द एपी। आपको ऐसे एक एपी दे दिया होगा, उससे आपको ए मिल जाएगा, उससे आपको डी मिल जाएगा, और आपको क्या निकालना है A10। आपको कोई बोले A20 बोले A20 निकाल दो, A50 बोले A50, 100 टर्म बोले 1000 टर्म बोले, आप आराम से निकाल सकते हो सिंपल एक फॉर्मूले से। कौन सा फॉर्मूला है? सब लोग मेरे को चैट बॉक्स में फॉर्मूला लिख के बताओ कौन सा फॉर्मूला हमको याद करना है। AN इक्वल टू A प्लस n-1 D। जल्दी सब लोग फॉर्मूला लिखो, सबको लिखना है एक बार चैट बॉक्स में। AN इक्वल टू A प्लस n-1 D, सबको याद होना चाहिए फटाफट। सब लोग चैट बॉक्स में फॉर्मूला लिख के दिखाओ फटाफट, आप लोगों को याद हो जाएगा रिवीजन इसी बहाने। सबका आना चाहिए रिप्लाई, केवल 3 रो का रिप्लाई है अभी तक, फटाफट। रोहन एक बार फॉर्मूला चेक करो, आपने n-1 D को भी आपने अंदर लिख दिया है। गुड गुड, सब लोग लिखो फटाफट। यस यस, आई कैन सी द टाइपिंग मिस्टेक। संडे को टेस्ट में मेरे को अच्छे नंबर चाहिए, 30 से नंबर कम मत लाना। 60 मार्क्स का पेपर होगा, 30 से नंबर कम, किसी कम नहीं होने चाहिए। सब लोग लिखो फटाफट, सबका रिप्लाई नहीं आया अभी तक। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी टाइप का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन पूछते आपको एक एपी दिया है, क्वेश्चन अच्छी तरह समझो, कई बार ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। विच टर्म ऑफ द एपी, विच टर्म ऑफ द एपी, आपको एक एपी दिया है, उसने पूछा है क्या इस, ये जो आपको एपी दिया है कहीं पर ये -81 आएगा क्या। आपकी वजह से एपी दे देंगे और आपसे पूछेंगे बताओ भाई ये नंबर इसमें कहीं पर आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। तो जैसे आपको क्या लिखा है, लिखा 21 लिखा है, आपको 18 लिखा है, 15 लिखा है, मतलब वैसे करते जाऊंगा तो क्या होगा, हर एक में 3 का डिफरेंस है, ऐसे 12 आ जाएगा। भाई मोबाइल को चार्ज किया करो यार। 9 आएगा। उसने पूछा है क्या आगे जाके कहीं पर -81 आएगा क्या, उसका क्वेश्चन ऐसा है ना। आपको ये एपी दिया था 21, 18, 15, 12, 9, उसने आपसे पूछा है भाई कहीं पर आगे जाके 81 आएगा। तो देखो इस क्वेश्चन में हमारा ए कितना हो गया 21 में। जस्ट क्यों जाना भाई तुमको, वाई यू आर लिविंग द मीटिंग यार, ये तो पढ़ाई चल रही बेटा। सर चार्जिंग खत्म होने का है। तो चार्जिंग क्यों नहीं करके रखते हैं, तुमको पता है क्लास है 6:30 बजे, इतनी जल्दी मोबाइल डिस्चार्ज कैसे होता तुम्हारा। अरे गेम मत, अब तो पबजी बैन हो गया, पबजी मत खेलो अब तो है? मोबाइल को तुम्हारा नुकसान किसका होने वाला है, तुम्हारा। सिंपल सी बात समझो, इसलिए मोबाइल को रिचार्ज और नेट रिचार्ज दोनों काम करके रखो, तुम्हारा फायदा रहेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में ए का वैल्यू कितना है 21, डी का वैल्यू कितना है -3। अब जो ये -81 है, दर्शन बैंड हो गया बेटा, कल का न्यूज नहीं सुना तूने, लिस्ट में निकाल दो, नहीं तो गवर्नमेंट तेरे को उठा के ले जाएगी। सर नहीं चल रही पबजी, बैन हो गई है। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, ये हमारा क्या बन जाएगा ए एन। चलो क्वेश्चन की तरफ ध्यान दो, जो 21 हमारा क्या बन गया A1, डी हमारा कितना हो जाएगा -3। हम -81 को क्या ले लेंगे ए एन, भाई कौन से एन की वैल्यू होगी कि -81 आएगा। हाँ ये सब फालतू चीजें सब बंद हो गई, चाइनीज की सारी चीजें बेकार होती है। तो ए एन इक्वल टू क्या है आपका a प्लस n-1 डी। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले चैप्टर पढ़ लें अभी, ठीक है। पहले चैप्टर पे ध्यान दो, फिर लास्ट में अपन डिस्कशन करेंगे, ठीक है, चाइनीज के ऊपर। चल चाइनीज वाला टॉपिक अपन कर लेंगे, ठीक है। आज अभी थोड़ी पढ़ाई के ऊपर बात करेंगे। हाँ कैन स्कैनर भी उसी का है, चाइना का, अनइंस्टॉल कर देना। कोई दूसरा ऐप ढूंढना जिसका पीडीएफ कन्वर्ट कर सको, ठीक है। चलो क्वेश्चन वापिस समझो, वापिस क्वेश्चन बताता हूँ। ये क्वेश्चन 2 नंबर में आता है, ध्यान से समझो सब लोग, 2 या 3 नंबर में आता है। विच टर्म ऑफ द एपी
इज -81। भाई आगे जाके -18 आएगा, और आएगा तो कौन से नंबर की टर्म आएगा? जैसे 9 जो है 5th नंबर की टर्म है, 12 जो है 4th नंबर की टर्म है, तो उसने पूछा -81 आएगा क्या, तो हम निकाल के देखेंगे। ठीक है, तो हमारा जो -81 होगा क्या बन जाएगा? an बन जाएगा। तो ये होगा -81, ए का वैल्यू कितना है 21 प्लस n -1 d। ठीक है, तो -81, 21 को यहाँ ले लो, -21 ब्रैकेट ओपन करो, n, अच्छा d का वैल्यू कितना -3, d का वैल्यू लिख देते भाई थोड़ा सा साथ में, d का वैल्यू कितना -3, चलो ब्रैकेट ओपन करेंगे, 21 माइनस 3n माइनस माइनस प्लस, तो देखो जी 3n को यहाँ ले लो, तो 3n यहाँ पर आगे प्लस का हो गया, 21 प्लस 3 और प्लस 81, तो 3n कितना हो गया? ये होगा 2, 10, 100 मतलब 100, 200, 105, तो 9 इक्वल टू 105 डिवाइड बाय 3 कितना आएगा? 35। इसका मतलब जो A35 होगा उसकी वैल्यू कितनी आएगी? -81, मतलब 35th नंबर की जो टर्म होगी उसकी वैल्यू कितनी है? -81। कोई डाउट या कोई शक? ये क्वेश्चन 2 नंबर में आता है, याद रखना। क्लियर सबको? क्लियर? ये 35 कैसे आया? अब इसका क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आप करोगे, उसने पूछा है also is NA term 0। जैसे उसने पूछा भाई इसमें 81 आया तो क्या इसमें 0 भी आएगा क्या? अब आप लोगों को ये बताना है कि 0 आएगा नहीं आएगा, तो आप क्या करोगे? अभी an का वैल्यू 0 लेके सॉल्व करो और बताओ 81 n का वैल्यू कितना आएगा। चलो सेकंड पार्ट आप लोग करोगे। उसने पहले पूछा था 81 आएगा क्या, हमने सॉल्व करके बता दिया हाँ भाई 81 आएगा। 81 जो रहेगा वो 35th नंबर की टर्म रहेगी। ठीक है, अभी आपको बताना भाई 0 भी आएगा क्या, तो बताओ 0 कौन से नंबर की टर्म होगी? तो an इक्वल टू 0। मेरे को सेम ऐसे n का वैल्यू निकाल के बताओ। 24, 6, 8, n का वैल्यू 8 आना चाहिए। तो 27 टर्म नहीं आएगी, ओन 8 टर्म आएगी। 8 टर्म इज द राइट आंसर। बाहर मौसम बहुत अच्छा हो गया, एकदम काले काले घने बादल छा गए, अच्छी ठंडी हवा चल रही है। 8 टर्म इज द करेक्ट आंसर। आपको आएगा 0 इक्वल टू 21 प्लस n माइनस 1 माइनस 3। 0 इक्वल टू 21 माइनस n प्लस 3। 3n इक्वल टू 24, n इक्वल टू 8। तो 8 टर्म विल बी 0। ये सबको समझ में आना जरूरी है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, इजी क्वेश्चन था। चलो आगे चलते हैं, चलें आगे। कोई डाउट, कोई शक? चलो अभी क्वेश्चन का लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ने लग गया है। चलो डिटरमाइन द एपी। अब हमको एपी नहीं दिया, अब हमको एपी निकालना है। अब उसने क्या कहा? द थर्ड टर्म इज 5। क्या बोला उसने?
द थर्ड टर्म इज 5। इसका मतलब A3 इक्वल टू कितना है 5। ठीक है, अभी अपन A3 को कैसे लिख सकते हैं A प्लस 2D इक्वल टू 5। ये सबको पता होना चाहिए। ठीक है, an क्या होता है a प्लस एन माइनस 1d। तो आपको A3 दिया था, तो A3 क्या हो गया a प्लस 2d इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 1। अभी देखो आपको दूसरा क्या दिया है 7 टर्म इज 9, मतलब A7 इक्वल टू 9, तो बोला a प्लस 6d इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर 2। आपका लीनियर इक्वेशन में था ना, दो आपकी इक्वेशन बन गई, आपको सॉल्व करना है। तो a प्लस 6d इक्वल टू 9, तो सेकंड टर्म में से आप फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, तो आपका a और d का वैल्यू निकल जाएगा। ये माइनस, ये माइनस, यही माइनस, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या बचा 4d, यहाँ पर क्या बचा 4, तो d का वैल्यू कितना आ गया 1। हाँ भाई, सर प्लीज रिपीट द इक्वेशन। तेरी पिटाई होने वाली ऋषभ प्रजापति, ध्यान नहीं देता है। क्वेश्चन में क्या लिखा है डिटरमाइन द एपी, हमको एपी निकालना है। द थर्ड टर्म इज 5, तो आपकी थर्ड टर्म A3 इक्वल टू 5, तो A3 को अपन कैसे लिखेंगे a प्लस 2d इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 1। दूसरे क्या बोला 7 टर्म इज 9, A7 इक्वल टू 9, तो A7 को कैसे लिखेंगे a प्लस 6d इक्वल टू 9। सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, खत्म कर दो। ठीक है, तो a से a कैंसिल, इसको हमने सॉल्व किया तो d का वैल्यू कितना आ गया 1। अब इस d की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो a प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू 5, a इक्वल टू 5 माइनस 2, a का वैल्यू कितना आ गया 3। हमारा हमको a पता लग गया, a की वैल्यू कितनी है 3, d का वैल्यू कितना है 1, ये आपका AP आ गया। तो आपका AP कैसे बन जाएगा 3 4 5 6 7 8 9, थर्ड टर्म क्या आपका 5, सेवन टर्म आपका क्या है 9, आपका AP बन गया। अभी कोई डाउट किसी को? आगे चलें, सबको क्लियर है? चलिए गुड। सर अदर एफ फॉर मेकिंग। अभी बेटा पढ़ाई की बात करेंगे, इसको क्लास के बाद अपन ग्रुप पे चेक करेंगे। ठीक है, अभी पढ़ाई के मोड में रहेंगे थोड़ा। चलिए, चेक वेदर 301 इज ए नंबर। जो आपको एक एपी दिया है, ये देखो आपका एक एपी है 5 11 17 23। उसने पूछा भाई इसमें 301 आएगा क्या, तो ये हमारा क्या बन गया ए एन। 5 हमारा क्या बन गया ए, डी हमारा क्या बन गया 6। चलो मेरे को चेक करके सब लोग बताओ फटाफट कि 301 इसमें आएगा या नहीं आएगा। ए प्लस एन माइनस 1 डी, यहाँ पर आ गया 301, यहाँ पर आपका आ गया 5 प्लस, चलो अब इसको सॉल्व करके बताओ एन का वैल्यू कितना आएगा। हमको पूछा है इस एपी में 301 नंबर आएगा या नहीं आएगा, तो हमको एन का वैल्यू निकालना है। सब लोग सॉल्व करो फटाफट और बताओ एन का वैल्यू क्या आएगा। और एन का वैल्यू कंप्लीट नंबर आना चाहिए, एन डेसिमल में नहीं आएगा कभी भी, एन कभी फ्रैक्शन में नहीं आएगा। जैसे 1 कंप्लीट नंबर होता है, 2 कंप्लीट नंबर है, एक क्लास में 40 बच्चे हो सकते हैं, कभी 40.5 बच्चे हो सकते हैं कि भाई 40 बच्चे हैं और आधा बच्चा भी उसमें है, ऐसा कभी नहीं होता। तो एन की वैल्यू जो है
दैट इज कंप्लीट वैल्यू। हाँ, इसका n का वैल्यू आएगा 151 प्लस 3। गुड वन इंटेलिजेंट हो गया। असम तू वही इंटेलिजेंट हो गया, तू कहाँ गड़बड़ कर रहा है? तो मेरे को अचीवर बॉक्स में शिफ्ट करना पड़ेगा। और किसी को अचीवर में जाना तुम में से? आजकल भाभी मैं ही क्लास ले रहा हूँ। जाना तुम में से किसी को अचीवर में? कोई है ऐसा कैंडिडेट जो चाहता है मैं अचीवर में जाना चाहूँ? ओह मिस्टर आदित्य तिवारी, यस। रोहन गुड। चलो अभी जो एग्जाम होगा ना संडे को, उसमें अच्छे नंबर लाओ। अरे हाँ, कई कैंडिडेट मिले। गुड। यश तो मेरे साथ ही रहेगा यार, स्ट्राइकर। अच्छा, इतने सारे जाने जाते हैं। गुड। अभी मैं पिछले 3-4 नंबर के देखूंगा, जो पिछले 3-4 जो टेस्ट हुए हैं उसमें तुम लोगों के मार्क्स चेक करूंगा। अगर किसी भी टेस्ट में मेरे को 50 से कम नंबर मिले, 50% से नंबर कम, तो तुम लोग मेरे साथ स्ट्राइकर में पढ़ोगे। रुखसार यहाँ स्ट्राइकर में खुश है। गुड। रुखसार का डिसीजन एकदम बढ़िया है। चलिए, जब आप लोग इसको सोल्व करोगे तो देखो आपका n का वैल्यू समथिंग आएगा 151/6 या 3। ठीक है, आजकल स्ट्राइकर मैं ही ले रहा हूँ, अभी 2-3 महीने तो मोस्टली मैं ही लूंगा स्ट्राइकर। ठीक है, इक्वल टू 5 प्लस 6n माइनस 6, तो 301 इक्वल टू 6n माइनस 1, तो 301 प्लस 1 इक्वल टू 6n, तो 6n इक्वल टू 302, n इक्वल टू 30/2। इसको कट करेंगे तो क्या आएगा? 151/3। तो देखो जब हम 151 को 3 से डिवाइड करेंगे तो देखो 3 इक्वल टू क्या आता है? 50 इंटू 5 3 15, कितना बच गया? 1। इसका मतलब ये कंप्लीट नंबर नहीं है। n का वैल्यू किस में आ रहा है? डेसिमल में आ रहा है, 50.333। तो n हमेशा कंप्लीट होता है। n या तो 50 हो सकता है या 51 हो सकता है, ये बीच का नंबर नहीं हो सकता। इसीलिए 301 इज नॉट कमिंग इन द AP। ये क्वेश्चन कई बार 2 नंबर में पूछा जाता है। अगर आपका n का वैल्यू, याद रखना हमेशा, जो n का वैल्यू होता है, इस बात को दिमाग में अच्छे से बिठा लेना, कहीं नोट कर लेना। a का वैल्यू कभी भी डेसिमल में नहीं आएगा, कभी भी पॉइंट्स में नहीं आएगा, और कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगा। ये तीनों चीजें याद, नोट बांध ला, कहीं लिख के रख देना दीवार के सामने। भाई n का वैल्यू कभी भी डेसिमल नहीं आ सकता, कभी भी पॉइंट्स में नहीं आएगा, और कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगा। हमेशा कंप्लीट नंबर आएगा। समझे मेरी बात? n will be complete either 30 or 31, not 30.1 और 30.2। ये क्वेश्चन अच्छा है, याद रखना। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है 2 मार्क्स में, इस तरह का क्वेश्चन। क्लियर? आगे चले। गुड। हाउ मेनी 2-digit number are divisible by 3? हाउ मेनी 2-digit number are divisible by 3? ये क्वेश्चन भी अच्छा है। इस क्वेश्चन कभी 2 नंबर में और कभी 3 नंबर में। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन में क्या दिया है। हाउ मेनी 2-digit नंबर आर डिविजिबल बाय 3? तो सबसे पहले देखो 2-digit नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 10 से स्टार्ट होता है। कहां पर खत्म होता है भाई? 99 पे खत्म हो जाता है। हमको देखना भाई, इस 10 नंबर से शुरू होके 99 नंबर के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो 3 से डिवाइड होते हैं। तो आप देखोगे 10 के बाद क्या आता है? 10 तो डिवाइड नहीं होता। ठीक है, 11 होता है? नहीं होता। तो कौन सा नंबर पहला होता है? बताओ कौन सा नंबर होता है? 10 के बाद ऐसा कौन सा नंबर जो 3 से डिवाइड होता है? जल्दी बताओ फटाफट। ऐसा कौन सा नंबर है? यस यस गुड, 12। 10 के बाद 12 एक ऐसा नंबर होता है जो सबसे पहले 3 से डिवाइड होता है। इसका कौन सा नंबर आता है? 15th आता है। इसका कौन सा नंबर आता है आपका?
18 था, इतने लिखने की जरूरत, आगे लिखने की जरूरत नहीं है। अभी चलो यहाँ से चेक करो, 99 3 से डिवाइड होता है क्या? यस, 99 3 से डिवाइड होता है। अगर कई बार डिवाइड ना हो, हम उसके पहले वाला नंबर चेक करेंगे। अगर समझो 4 से अगर पूछा होता कि भाई 4 से बताओ, तो 4 से देखो 99 डिवाइड होता है, नहीं होता। उससे पहले कौन सा होता है? 98, वो भी नहीं होता। उससे पहले कौन सा होता है? 97, वो भी नहीं होता। उससे पहले कौन सा होता है? 96, तो 96 हम पकड़ेंगे। पर यहाँ पर आपसे किससे पूछा है? 3 से पूछा है। अब इसने पूछा है भाई कितने नंबर 3 से डिवाइड होंगे ही होंगे। तो हमने 10 के बाद क्या चेक किया? 12। तो जो मेरा 12 है वो मेरा क्या बन जाएगा? मेरा A1 बन जाएगा। मेरा D क्या बन जाएगा? 3 बन जाएगा। और ये 99 मेरा क्या बन जाएगा? मेरा AN बन जाएगा। AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। देखो A की फॉर्मूला बार बार आता है। तो 99 की वैल्यू क्या है? A, इसकी वैल्यू क्या है? AN कितना? 99। A की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस n माइनस 1, यहाँ भी कितना है? 3। चलो मेरे को n की वैल्यू निकाल के बताओ फटाफट, n का वैल्यू कितना आएगा? थर्टी थ्री। गुड गुड, तुम सब लोग समझदार होते आ रहे हो अभी। गुड। तो इनका वैल्यू आएगा आपका 33। इसका मतलब 2 डिजिट नंबर, ऐसे 33 डिजिट्स ऐसे होंगे जो 3 से डिवाइड होते हैं। चलो तुम लोगों को समझ में आ रहा है? बहुत पूछिए। चलो आगे चले। चलो जी, ये क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट। अभी तक आपसे क्या पूछते थे? आगे से बताओ, आगे से 10th डिजिट बताओ, आगे से बताओ, ठीक है। अब इस बार आपसे क्या पूछा है? पीछे से बताना है, लास्ट टर्म। ये क्वेश्चन याद रखना। सर इन द बुक द वैल्यू इज कमिंग 30। चलो क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं भाई। मैंने सॉल्व नहीं किया इसलिए मैंने आप लोगों का भरोसा किया है। 79 इक्वल टू 3 प्लस 3n। अच्छा अच्छा, मैंने ए का वैल्यू मैंने गलत लिखा, सॉरी। ए का वैल्यू कितना है? 12 है, सॉरी मेरी मिस्टेक। यहाँ पर 3, यहाँ पर कितना आएगा? 12 आएगा। यस यस, ये मेरी मिस्टेक है। -3, तो 99 इक्वल टू 9 प्लस 3n। 99 माइनस 9 इक्वल टू 3n। n का वैल्यू 30 आएगा। सॉरी, मैंने वो, मेरा गलती है, आप लोग करेक्ट थे। ओके, पर लॉजिक आप लोगों को क्लियर आना चाहिए। लॉजिक अगर क्लियर है फिर कोई टेंशन ना है। कैलकुलेट मिस्टेक तो बड़े बड़े हो जाती है, डोंट वरी। चलो क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है? फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट। फ्रॉम द लास्ट। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए और आपको कहे कि भाई इसकी 11 टर्म निकालो, कहां से निकालो? पीछे की तरफ से निकालो। तो क्या करना? सिंपल तरीका उसका, सिंपल लॉजिक क्या कहता है? अभी हमारा एपी कैसा है? 10 7 4, और आगे जाके कैसा है? -62। कौन बताएगा क्या करना चाहिए? एकदम सिंपल तरीका। हमको पूछा पीछे से 11 डिजिट बतानी है, बताओ क्या होना चाहिए? एनी इंटेलिजेंट जो बताएगा उसको स्ट्राइकर भेज दूंगा। फॉर्मुला तो यूज करेंगे, उससे पहले क्या करेंगे? तुरंत देखे किसका दिमाग इतना फास्ट चलता है। वो डी का वैल्यू तो लेंगे लेंगे। एक चीज करनी है सबसे पहले, हाँ ये तो फॉर्मूला है, एल इक्वल टू दिस, ये तो फॉर्मूला हो गया। लगता है मुझे जाना पड़ेगा नंबर लिखने, वो तो लिखने ही है। लगता है मैं ही जाऊंगा इस जीवन में, तुम लोग सब स्ट्राइकर में।
द लास्ट टर्म, वो तो -62 बेटा है इसी पहले ही। चलो जी, हम बताएंगे आपको, बता दूं। तो उसका राज ऐसा है, जब भी आपसे कभी पूछा जाए कि भैया लास्ट टर्म से निकालो, ठीक है, अब अपने को लास्ट टर्म नहीं पता कि भाई लास्ट टर्म क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको पलटी मार देंगे। कैसे पलटी मारेंगे, जो सबसे लास्ट में वो सबसे पहला बन जाएगा, और जो सबसे पहले वो लास्ट बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, रिवर्स द एपी, इस एपी को हम रिवर्स कर देंगे। तो रिवर्स होकर क्या बनेगा, -62 तक 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 4 7 एंड 10। ये सबसे सिंपल तरीका है लास्ट टर्म निकाल। अगर आपसे कहीं पूछा जाए पीछे से निकालो, आपको लास्ट टर्म नहीं निकालना है, आपको बताना है पीछे से 11वीं टर्म कौन सी होगी, पीछे से 11 टर्म कौन सी होगी। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस पूरे एपी को क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, रिवर्स। ठीक है, तो -62 सबसे लास्ट में था, वो हमारा क्या बन जाएगा, सबसे फर्स्ट। और जो सबसे फर्स्ट था सबसे लास्ट क्या बन जाएगा, लास्ट। तो अभी हमारा A1 क्या बन जाएगा, अभी -62। अब डी कहां से निकालेंगे, डी हम यहां से भी निकाल सकते हैं, डी हम यहां से भी निकाल सकते हैं। तो हमारे डी अभी कितना आ जाएगा, सबसे सेकंड वाला फिर फर्स्ट वाला, तो 7 - 4 कितना है, 3। आप चेक करोगे तो 10 - 7 भी कितना आपका, 3। आपका डी का वैल्यू कितना आ गया, 3। हमको क्या निकालना, 11 टर्म, मतलब A11 इक्वल टू A प्लस 10 डी। ए का वैल्यू कितना है, -62 प्लस 10 इंटू 3, तो -62 प्लस 30, आपका क्या आ जाएगा, -32। ये एकदम सिंपल तरीका है, जब भी आपको कहीं पूछा जाए फाइंड द 5th टर्म, 6th टर्म, 11th टर्म, 20th टर्म फ्रॉम द एंड, तो आपको क्या करो, एपी को रिवर्स कर दो। बताओ कोई शक, कमांडोज, एनी डाउट्स। एनी डाउट, यस सर। तुम लोग से मैं तुम पक्के हो जाने चाहिए 10th खत्म होते होते। अगले क्वेश्चन में चले, चलिए। ओके जी, ये क्वेश्चन आप लोग खुद करोगे, ठीक है। मैंने आपको क्वेश्चन समझाया था इंटरेस्ट वाला, एक सम है, क्वेश्चन एग्जांपल 9 है, आपकी बुक में दिया है। आपको इतना रुपीज डिपॉजिट करना है, ठीक है, आपको 1000 रुपीज डिपॉजिट करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 है, सिंपल इंटरेस्ट है, पी आई इक्वल टू पी आर टी, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी आर टी। कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। आपको सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर पे, सेकेंड ईयर पे, थर्ड ईयर पे निकालना है। और आगे क्या पूछा, ये जो इंटरेस्ट एपी बनाएगा क्या, तो मैंने आपको पहले ही कहा था जो सिंपल इंटरेस्ट होता है एपी बनाता है, यस। इफ सो, अगर ऐसा है तो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स। मतलब आपको क्या निकालना है, A30 निकालना है। ये आप लोग खुद सॉल्व करोगे अपना दिमाग लगा के, ओके। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो जी, एग्जाम्पल नंबर 10, फ्लावर बेड। In a flower bed, there are 23 rose plants in first row, 21 in the second, 19 in the third, and there are 5 roses in the last row. बताओ भाई कितनी रोज हैं। तो जैसे एक गार्डन है, उसमें फ्लावर रोज लगी हुई है, तो ये फर्स्ट रो है, यहाँ पर 23 रोज के प्लांट्स हैं, सेकंड रो में 21 है, थर्ड रो में 19 है, और जो सबसे लास्ट वाली रोज में कितने हैं, 5। तो सबसे पहले चेक करो भाई एपी होगा या नहीं होगा, 23, 21, 19, और करते करते कितना, लास्ट में 5। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, -2। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, -2। इसका मतलब एपी है, यस दिस इज ए पी। अब उसने पूछा है बताओ भाई इसमें कितनी रोज हैं,
तो इस क्वेश्चन में आपका A1 कितना हो गया 23, डी आपका कितना हो गया -2, AN कितना हो गया आपका 5, ये हमारा क्या बन जाएगा AN। आपको यहाँ पर किसका वैल्यू निकालना है N का वैल्यू निकालना है। कोई डाउट कोई शक, कोई डाउट कोई शक? ये आप लोगों का होमवर्क है, ये आपको खुद आगे सॉल्व करना है। इनका वैल्यू आपको निकालना है कि उस गार्डन में नंबर ऑफ रोज कितने हैं, मतलब रोज प्लांट्स मतलब कितनी रोज है, मतलब कितनी लाइनें हैं। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, आपका एक्सरसाइज नंबर 5.2 यहाँ से स्टार्ट होता है, आपके एग्जाम्पल सारे खत्म हो गए हैं। अभी देखो आपको 5.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ऐसा एक टेबल दिया गया है। ये क्वेश्चन आप लोग खुद करोगे, ये मैंने आप लोगों से नोट करने के लिए लिखा है। ये क्वेश्चन एकदम सिंपल सा है, ठीक है। आपका एक ही फॉर्मूला है AN इक्वल टू A प्लस 9D। देखो इसमें आपको A पता है, D पता है, N पता है, आपको AN निकालना है। आपको एक ही फॉर्मूला यूज करना है हर एक चीज के लिए। AN इक्वल टू A प्लस N-1D। देखो चार चीज हैं, 1, 2, 3 और 4। क्या क्या चार हैं? A है, D है, N है और AN है। आपको चारों में से देखो हर जगह एक चीज मिस कर दी गई है, हर जगह एक चीज मिस कर दी गई है। तीन चीज आपको पता है, आपको फोर्थ चीज निकालना है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इसको आप लोग खुद सॉल्व करोगे, तभी आप लोगों की प्रैक्टिस भी होने वाली है। ओके, नहीं आएगा तो आपको कल समझाऊंगा, पर आप लोग पक्का प्रैक्टिस करोगे और होमवर्क सब लोग करना सीखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग। तो उसने पूछा है, आपको एक एपी दिया है 10, 7, 4, आपसे पूछा है 38 टर्म। आपको फर्स्ट क्वेश्चन में क्या निकालना है A30, ये आप लोग खुद करोगे सॉल्व। यहाँ भी आपको एक एपी दिया है सेकंड क्वेश्चन में, आपको क्या निकालना 11 टर्म, मतलब A11, ये भी आप लोग खुद करोगे। इजी क्वेश्चन है ये, और क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है अभी। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में देखो सब कुछ वैसे ही दिया गया है, इसमें एक दो इजी है। थर्ड का फर्स्ट पार्ट आप लोग खुद करोगे, एक आधा पार्ट में समझाता हूँ कैसे करना है। आपको देखो सबसे मुश्किल वाला समझाता हूँ, कौन सा समझाता हूँ पहले, इजी टफ कौन सा समझाऊँ, सारी अलग अलग वैरायटी है। चलो आपको फोर्थ वाला समझाता हूँ पहले। इसने आपको देखो एक एपी में 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर है, ठीक है। A1 आपको दिया है कितना, A1 आपको कितना दिया है -4, और A6 आपको कितना दिया है 6। तो भाई ये 1 नंबर, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, मतलब इस एपी में केवल 6 टर्म्स है। तो उसने कहा भाई एपी निकालो, ठीक है। अभी देखो A6 क्या होता है, A प्लस 5D इक्वल टू कितना आपका 6। A1 का वैल्यू कितना है 4, -4, तो -4 प्लस 5D इक्वल टू 6, 5D इक्वल टू 6 प्लस 4 10, तो D का वैल्यू कितना आ गया 2, A1 का वैल्यू कितना है -4, D का वैल्यू कितना है 2। अब अगले भर जाएंगे, तो -4, D का वैल्यू कितना है 2, तो +2 कर दो तो क्या बन गया -2, फिर +2 कर दो तो क्या बनेगा 0, फिर +2 कर दो क्या बनेगा 2, फिर +2 कर दो क्या बनेगा 4, फिर +2 कर दो क्या बनेगा 6। तो आपको बीच के 4 नंबर निकालने थे, तो उसके लिए आपको ऐसा ही कुछ तिकड़म लगाना है, जैसे ये तिकड़म मैंने लगाया है। क्लियर सबको कंसेप्ट ये वाला? किसी को डाउट हो तो पूछो। ये थर्ड क्वेश्चन आपका पूरा होमवर्क है, जैसे मैंने किया वैसे आपको बाकी ऐसे ट्राई करना है। ट्राई करोगे तब आप एपी आराम से समझ पाओगे सब लोग। जो भी समझा उसमें किसी को डाउट इस क्वेश्चन में, तो आप 0 लिख सकते हो। एनी डाउट दिस क्वेश्चन? गुड, आगे चलें सब, आगे चलें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो फोर्थ क्वेश्चन में वैसी है,
विच टर्म ऑफ द एपी इज दिस इज 78। ये लो आप लोग करोगे, हमारा 78 क्या बन जाएगा, हमारा an। ये फोर्थ क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है। फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। ठीक है, आपको बताना है इसमें कितनी टर्म्स है। एक क्वेश्चन समझाता हूँ, कौन सा वाला, बी वाला समझा देता हूँ। ठीक है, चलिए फिफ्थ का बी पार्ट, 80, इसको किस लिख देता हूँ, हाफ में 0.5 लिख देता हूँ, 15.5, इसको लिख देता हूँ 13, और यहाँ ऐसे करके क्या बन गया, -47। देखो मेरा A1 का वैल्यू कितना है, 18, मेरा D का वैल्यू कैसे निकलेगा, 15.5 -18 कितना आएगा, -2.5, और मेरा an का वैल्यू कितना है, -47। चलो निकालेंगे, -47 इक्वल टू a का वैल्यू कितना है, 18 प्लस n -1 -2.5, तो -47 इक्वल टू 18 माइनस 2.5n प्लस 2.5। चलो -2.5n को यहाँ ले लो, तो प्लस का हो जाएगा अभी, और यहाँ पर इसको ले आओ, 18 प्लस 47 प्लस 2.5, प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 20, 20 और 40, 47, 67, 67.5, तो n इक्वल टू 67.5 डिवाइड बाय 2.5, पॉइंट से पॉइंट 25 वन जा 25, 25 टू जा 50, तो 67 में 50 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 71, ऊपर से 5 कैरी, तो ये कटेगा अपना 7 से, n का वैल्यू कितना आ गया, 27। मतलब इस एपी में टोटल 27 टर्म्स हैं, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है 18, उसका लास्ट टर्म क्या है -47, टोटल टर्म कितनी हो गई 27। कोई डाउट, कोई शक? सबको क्लियर है? आपको ऐसे फिफ्थ क्वेश्चन भी करना है, और सिक्स क्वेश्चन भी आपका वैसे ही है, आपको उसको वैसे भी आपको सॉल्व करना है। तो अगले क्वेश्चन भी देख लेते हैं, कुछ कैसे क्वेश्चन अगले वाले। चलिए कोई जीरो वाला नहीं, गुड। ओके जी, फाइंड द 31st टर्म। 11 टर्म आपको दिया है, 16 दिया है, ये भी आप लोगों का होमवर्क है, ये भी आप लोग खुद करोगे। 7th क्वेश्चन खुद करोगे आप, 8th क्वेश्चन आप लोग खुद करोगे, 9th क्वेश्चन भी आप लोग खुद करोगे, 10th क्वेश्चन भी आप लोग खुद करोगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 तक आपका होमवर्क है, बाकी क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे। अभी किसी को डाउट है, किसी ने अगर अटेंडेंस ना दिया हो, आप लोग अटेंडेंस दे सकते हो। और आज जो पढ़ाया, कोई कंसेप्ट, अभी 5 मिनट है मेरे पास, 5-7 मिनट है, आज जो पढ़ाया उसमें किसी को कोई डाउट है, हाँ क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको करना है, 5.2 में क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको करना है, 10 तक आपका सब होमवर्क है, एग्जाम्पल्स में जो मैंने छोड़ दिया है, और क्वेश्चन 10 तक आपके सब होमवर्क है। इसको डाउट है तो आप लोग रुक सकते हो, जिसको डाउट नहीं है शब्बा खैर, कल फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम। कोई डाउट नहीं, हरिबोल।